आधी रात को द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, महाभारत की कथा में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मनुष्य के धर्म त्याग, अहंकार और कल्याण को दर्शाते हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत भावुक और रहस्यमयी कथा है, आधी रात को द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी। यह कथा महाभारत के युद्ध से पहले की मानी जाती है। हालांकि यह प्रसंग मूल महाभारत में विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और जनश्रुतियों में इसे बहुत भावुक तरीके से सुनाया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। पांडव और कौरव दोनों अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लगे थे। उसी समय श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण बहुत महान योद्धा है। यदि वह कौरवों की ओर से युद्ध करेगा तो पांडवों के लिए विजय आसान नहीं होगी। कर्ण जन्म से कुंती का पुत्र था, लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। केवल दुर्योधन ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कर्ण को सम्मान दिया, उसे अंगदेश का राजा बनाया और अपना सबसे प्रिय मित्र बनाया। इसी कारण कर्ण दुर्योधन के प्रति पूरी तरह समर्पित था। एक दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया। उन्होंने कहा, कर्ण के हृदय में अपार पीड़ा है। यदि उसका मन बदल जाए तो यह युद्ध टल भी सकता है और पांडवों की विजय भी सुनिश्चित हो सकती है। द्रौपदी यह सुनकर चकित रह गई। कभी उसी कर्ण ने दूत सभा में उसका अपमान किया था, वही कर्ण जिसने उसे कठोर शब्द कहे थे। ऐसे व्यक्ति से मिलने की बात सोचकर ही उसका हृदय कांप उठा। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, कभी कभी धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठना पड़ता है। रात का समय था। पूरा हस्तिनापुर शांत था। चंद्रमा की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। उसी समय द्रौपदी साधारण वस्त्र पहनकर अकेले कर्ण के महल की ओर चल पड़ी। जब द्रौपदी कर्ण के कक्ष में पहुंची तो कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत उठकर द्रौपदी का सम्मान किया और पूछा, पांचाली, इस आधी रात को यहाँ आने का क्या कारण है? द्रौपदी की आंखों में गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं युद्ध रोकने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम महान हो, तुम्हारे भीतर दया और धर्म दोनों है। यदि तुम चाहो तो यह विनाश रुक सकता है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। द्रौपदी, आज तुम मुझे महान कह रही हो, लेकिन संसार ने मुझे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। जब मुझे सबसे अधिक सम्मान की आवश्यकता थी, तब केवल दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा, लेकिन तुम कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं। यह सुनकर कर्ण की आंखें नम हो गई। उसे पहले ही अपने जन्म सच्चाई पता चल चुकी थी। वह बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यदि मैं आज दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ तो लोग कहेंगे कि कर्ण डर गया। मैं अपने मित्र के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। द्रौपदी ने फिर कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस युद्ध को रोक दो। लाखों सैनिक मारे जाएंगे, माताएं अपने पुत्र खो देंगी, पत्नियां विधवा हो जाएंगी। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोला, युद्ध अब निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। द्रौपदी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कर्ण बोला, मैं अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव पर प्राणघातक अस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि अर्जुन मुझसे हार गया तब भी तुम्हारे 5 पति रहेंगे, क्योंकि मैं उसकी जगह ले लूँगा। और यदि मैं मारा गया तो भी तुम्हारे 5 पति रहेंगे। कर्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार कर्ण के भीतर छुपे त्याग और दर्द को महसूस किया। उसे समझ आ गया कि कर्ण केवल महान योद्धा नहीं, बल्कि महान हृदय वाला व्यक्ति भी है। द्रौपदी ने कहा, काश परिस्थितियाँ कुछ और होती, शायद इतिहास अलग होता। कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता पांचाली, अब सब केवल उसके हाथों कठपुतली है। इसके बाद द्रौपदी वहाँ से लौट आई।
रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में कर्ण के प्रति घृणा की जगह सम्मान जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। जैसा कर्ण ने कहा था, उसने अपने वचन का पालन किया। अंततः अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तब स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि संसार ने एक महान योद्धा और दानवीर खो दिया है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों से भी बंधा होता है। कर्ण के जीवन में अपमान था, संघर्ष था, लेकिन उसके भीतर मित्रता और वचन निभाने की अद्भुत शक्ति भी थी। वही द्रौपदी ने भी अपने व्यक्तिगत अपमान से ऊपर उठकर धर्म और मानवता के लिए प्रयास किया। इसलिए आधी रात को द्रौपदी कर्ण से मिलना केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो महान आत्माओं के दर्द, त्याग और धर्म का संगम था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।